आइए जानकारी लेते हैं फॉन्ट स्टाइल को किस प्रकार हम CSS अर्थात कास्केडिंग स्टाइल शीट्स की प्रॉपर्टी के साथ एनेबल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले जानकारी ली, फॉन्ट टैग HTML4 तक सपोर्टेड था। HTML5 में फॉन्ट टैग को सपोर्ट नहीं किया गया है। तो ऐसे केस में हम फॉन्ट को किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं? हम HTML5 में CSS एलिमेंट्स का प्रयोग करते हुए आसानी से किसी भी प्रकार के फॉन्ट स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं CSS के साथ, जैसे आप इसमें कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के सभी बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट फॉन्ट टैग, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप और फॉन्ट कलर के फीचर्स अवेलेबल करवाता है, वैसे ही CSS में स्टाइल्स के साथ हम लोग इसको CSS की स्टाइलिंग के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसमें यह बात इंपॉर्टेंट है कि हम मोस्टली HTML या वेब पेजेस में टेक्स्ट को पैराग्राफ्स, हेडिंग्स कुछ इस स्टाइल से हम देते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉन्ट टैग को अप्लाई करने के बजाय उन टैग से जुड़ी हुई फॉन्ट प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पर H1 टैग के अंतर्गत जितनी भी फॉन्ट प्रॉपर्टीज हैं उनको ही चेंज कर दिया गया है। ऐसे P टैग के अंतर्गत जो प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि H1 जितनी बार भी प्रयोग किया जाएगा उस पे इन सभी प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वैसे ही P टैग के अंतर्गत जितनी बार P टैग को HTML वेब पेज में प्रयोग किया जाएगा सभी पे सेम फॉन्ट स्टाइल्स अप्लाई रहेंगे। अब इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमें बार बार फॉन्ट टैग को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और इसके अलावा हम आसानी से CSS की फॉन्ट प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हुए अपनी पूरे के पूरे वेब पेज को स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो हमने यहाँ पे दो चीजें बॉडी टैग के अंतर्गत शामिल की है। एक तो P टैग है जिसके अंतर्गत हमने एक पैराग्राफ बनाने की कोशिश की है छोटा सा, और दूसरा टैग H1 टैग है जिसके अंतर्गत हमने H1 टैग का एक छोटा सा टाइटल दिया है। अब यहाँ पे इन दोनों को प्रॉपर्टीज असाइन की जा सकती है CSS के स्टाइल के द्वारा। यहाँ यदि आप हेड सेगमेंट में देखें तो हमने यहाँ पे स्टाइल्स भी डिफाइन किए हैं फॉन्ट के लिए। आइए स्टाइल टैग के अंतर्गत देखते हैं हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने H1 को एक स्टाइलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश की है CSS स्टाइलिंग के द्वारा। इसमें H1 स्टाइलिंग एलिमेंट है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अंदर की तरफ हमने फॉन्ट फैमिली जो है वो डिफाइन की है जो फॉन्ट फेस की तरह कार्य करती है, जो कि यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन है। कलर रेड है और बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो डिफाइन किया गया है। और इसी तरह से यदि P टैग को देखा जाए तो फॉन्ट फैमिली एरियल है, कलर ब्लू है, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल है और इसका बैकग्राउंड कलर येलो है। आप यदि यहाँ देखें तो नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो हमारा हेडिंग है। तो आप देखेंगे हेडिंग वाली सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन कर दी गई है। आप देखेंगे कि हेडिंग के साथ जितनी भी फॉन्ट प्रॉपर्टीज अटैच है वो सारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी गई है। इसी तरह से P टैग जो है वो ऊपर वाला टैग है, उस पे हमने जितनी भी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी P टैग पे अप्लाई कर दी है। तो इस प्रकार हम आसानी से CSS की फॉन्ट स्टाइलिंग का प्रयोग करते हुए आसानी से हम अपने हेडिंग्स को, पैराग्राफ्स को या टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। हम आसानी से इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ कलर चेंज करना है, रेड की जगह मैं कुछ और कलर चाहता हूँ तो वो भी चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ कलर को टाइप करना है, फाइल को सेव करना है, यहाँ पे रिफ्रेश करना है फाइल को। आप देखेंगे नीचे कलर चेंज हो गया है। इसी प्रकार से यदि आप साइज चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं सेव कर देता हूँ फाइल को और फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखेंगे जो साइज है वो चेंज हो गया है P का। तो इस प्रकार हम आसानी से अपनी सुविधा अनुसार इन सब चीजों को चेंज करके अपने टेक्स्ट को बढ़िया से बढ़िया स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं अपने वेब पेजेस में। इसका सबसे बड़ा लाभ ये रहता है कि अगर हम H1 कहीं दोबारा प्रयोग करते हैं, मान लीजिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसको दोबारा प्रयोग करूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे कॉपी कर लिया है। फाइनली यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और फिर से इस पेज को सेव कर देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि दो बार इस H1 टैग का प्रयोग किया गया है और दोनों बार सेम स्टाइलिंग जो है वो डिफाइन कर दी गई है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम जितनी बार चाहें एक ही फॉन्ट स्टाइल को एक पर्टिकुलर एलिमेंट से बाइंड करके आसानी से उसको दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग स्टाइल को प्रयोग करने के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है CSS में, जिनकी जानकारी हम आने वाले सेशंस में अवश्य लेंगे। लेकिन यहाँ का जो मुख्य कार्य है वो हमने ये देखा है कि किस प्रकार CSS के फॉन्ट स्टाइल्स का प्रयोग करते हुए हम आसानी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि HTML4 और लेस ही केवल फॉन्ट टैग को सपोर्ट करते हैं। HTML5 सीरीज फॉन्ट टैग को सपोर्ट नहीं करती है। तो इस प्रकार आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं।